तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही तुम्हें भी मजा आने वाला है। तो इसलिए अब तक अगर नहीं देखे हो तो देख लेना। ऐसे तुम्हें प्लेलिस्ट में इसके सारे के सारे एपिसोड देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए उधर जाके तुम लोग इसके सारे के सारे एपिसोड बहुत सारे इजीली देख सकते हो। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखा चला एक गाड़ी के जाम में, जहाँ पर उन लोग के आगे यानी उन सारे गाड़ियों के आगे एक टीम आ गया था और उसके बाद वो लोग बोलने लग जाते हैं अपने ही बारे में। यानी वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उसके साथ ही वो लोग कहते हैं वो लोग कब्जा करना चाहते हैं डेमन वॉल को। उन लोगों के बीच में आ रहा है वही यूकाई एकेडमी जिसमें ओनो पड़ता है, तो इसलिए वो लोग यूकाई एकेडमी को भी कब्जा करना चाहते हैं। और उसके बाद ही वो लोग अपना ही हो करते हैं, जो कि हाँ ये पागल बन जाना लग रहा था। वाले इसके बाद सीन आ जाता है सिटी में, जहाँ पर हमें दिखा चला एक बस में और इधर ओनो भी होता है और उसके साथ ही ओनो के क्लासमेट्स भी, यानी वो लोग आ गए थे फिर से एक ट्रिप में। इसके बाद ही हमें दिखा चला रूबी को, जहाँ पर रूबी एक अलग ही ड्रेस में होती है और उसको देखकर बाकी सारे बंदे होते हैं वो लोग तो हाँ रूबी के ऊपर पागल सा हो जाते हैं। वाले इसके बाद ओनो और आकाश से भी रूबी को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बाद वो लोग कहते हैं रूबी तुम एक गाइड बनी हुई हो, और उसके बाद रूबी कहती है हाँ, और उसके पास भी बहुत सारी कहानियां हैं जो कि इसके साथ बहुत सारी चीजें हुआ है। और उसके बाद वो कुछ और हिस्सा मुंह बना लेती है, यानी अपना ड्रामा फिर से स्टार्ट कर देती है और उसकी कहानी उन के दोस्त उनके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। वेल इसके बाद हमें दिखा चला है को अभी साइकिल से आ रही होती है। यानी गाइस मैं तुम बता देता हूँ ट्रिप था ये बड़ों के लिए था, यानी सीनियर स्टूडेंट के लिए, तो इसके कारण कोकोआ इस ट्रिप में आ नहीं पाई थी और इसके कारण वो अपने बहन का पीछा करते हुए साइकिल से आ रही थी। वाले इसके बाद हमें दिखा चला है इधर वो बस आ जाता है अपने डेस्टिनेशन पॉइंट में और उसके बाद ही टीचर है वो कहती है आगे हो इंसानी वर्ल्ड में, तो इसके कारण तुम लोग अपना जो डेमन फॉर्म है उसे बाहर मत निकालना, यानी इधर इंसान है तो इसके कारण वो लोग डर जाएंगे। वाले इसके बाद वो लोग देखते हैं जो टीचर का पूछ होता है वही निकल रहा था और उसको देखकर वो लोग बोलते हैं लेकिन आप नहीं बात नहीं मान रही हो। वेल इसके बाद हमें दिखा चले कुरुम को, जहाँ पर कुरुम इधर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है उनके साथ कुछ करने के लिए, यानी एक ट्रिप अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो या तुम लोग सोच ही सकते हो क्या क्या हो सकता है। वेल इसके बाद हमें दिखा चला है इधर वो लोग बाहर आ जाते हैं और इसके बाद ही वो लोग आ जाते हैं एक लेक के पास। वेल इधर बहुत सारी मछलियां होती है यानी फिशेस होते हैं जो कि देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहे थे, तो इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। वेल इसके बाद वो लोग देखते हैं एक बंदे को जो कि लेक के बीचों बीच बैठा होता है और उसके साथ ही वो उसी लेक के फिशेस खा रहा था, वो भी कच्चा, और उसको देखकर उन लोगों को बहुत ज्यादा अजीब सा फील होता है। और उसके बाद ही वो बंदा कहता है ये फिशेस बहुत ज्यादा डिलीशियस है, यानी क्या वो बंदा बहुत ज्यादा जाइन था। इसके बाद से आ चले कोकोआ के ऊपर, जब पर कोकोआ बहुत ज्यादा मेहनत करके आ गई थी उसी जगह में, लेकिन इसके बाद वो देखती है जो उन लोगों का बस था उसकी तरफ वो उसकी तरफ आ रहा था और उसके बाद ही वो बस के ऊपर ही आ जाता है और उसके कारण कोकोआ बन जाते हैं पापड़। वेल इसके बाद हमें दिखा चला अंदर वाला सीन, जहाँ पर ओनो और ओनो के दोस्त एक साथ ही एक शॉप में होते हैं और उसके बाद ही वो लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं, जहाँ पर आकाशिया एक चीज लेती है जो कि आकाशिया को पसंद आ गया था, तो उसके कारण आकाशिया ओनो को बुलाती है। लेकिन जो ओनो है वो अपने दूसरे दोस्त यानी युकारी कुरुमो और युकी के साथ ही बिजी होता है, क्योंकि वो लोग ओनो को जाने ही नहीं दे रहे थे। वेल इसके बाद आकाशिया एक और चीज को देख लेती है जो कि इधर आकाशिया को बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। इसके बाद हमें दिखा चला इधर आकाशिया के पास कुरुमो युकारी और युकी चले जाते हैं और उसके बाद ही वो लोग आकाशिया का वो पसंद आने वाला चीज देखते हैं जो कि एक स्केलेटन होता है और उसको देखकर वो लोग बोलते हैं ये क्या, मतलब तुम्हारा चॉइस बहुत ज्यादा घटिया है, अच्छा नहीं है। और उसको सुनकर आकाशिया बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, यानी वो पहले से अपसेट थी को अपने पास ना पाकर और उसके साथ ही ये और उसके कारण वो इधर से अपसेट होकर चली जाती है। पहले इधर वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी, तो उसके कारण वो टकरा जाते बीच में ही बंदों से जो कि बैड गाय थे, यानी हाँ वो लोग इधर गुस्सा करते हैं और उसके साथ ही वो लोग कहते हैं क्या तुम अंधी हो, और उसके बाद ही इधर आकाशिया अपना सर उठाकर बोलते हैं मुझे माफ कर दीजिए, और उसको देखकर वो लोग पिघल जाते हैं, यानी देखकर हाँ कोई क्यों माफ नहीं करेगा। वेल इसके बाद में दिखा जाता है आकाशिया इधर से चली जाती है और उसके बाद ही दोनों के टीम लीडर इधर आ जाते हैं, जो कि हाँ तुम लोगों ने एपिसोड के पहले ही देखा था। वेल इसके बाद ही वो लोग आकाशिया को नोटिस करते हैं, जहाँ पर आकाशिया यूनिफॉर्म में थी, तो उसको देखकर वो लोग समझ जाते हैं आकाशिया वही एकेडमी से है, और उसके बाद वो लोग सोचते हैं वो लोग आकाशिया के पीछे तो करेंगे। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है कोकोआ को, जहाँ पर कोकोआ तक हार कर आ गई थी उस जगह में, और उसके बाद वो एक चीज को देखते हैं जो कि आकाशिया ने भी पसंद किया था और आकाशिया को भी पसंद आ गया था, और उसके साथ ही कोकोआ को भी इधर वो पसंद आ जाता है, और उसके बाद वो अट्रैक्ट हो जाती है उसी चीज की तरफ, और उसके बाद वो चली जाती है जब वो जा रही होती है उसके पास, लेकिन इससे बीच वो फिर से टकरा जाते हैं इन दो बंदों से, जहाँ पर ये दोनों टकरा जाते हैं और उसके कारण ये दो बंदे फिर से गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद ही वो लोग कहते हैं क्या तुम अंधी हो। उसके बाद कोकोआ एक हंसी देकर बोलती है माफ कर देना, लेकिन इसके बाद भी वो लोग गुस्सा ही होते हैं, हाँ वो लोग अपनी टीम के आगे नरमी नहीं दिखा सकते, तो इसलिए वो लोग गुस्सा होते हैं और उसको देखकर कोकोआ बहुत सारे गुस्से में आ जाते हैं और उसको देखकर उन लोगों के फटके चार हो जाता है। फिर इसके बाद कोकोआ उन लोगों की एक अच्छी धुलाई कर देती है, उन लोगों के फटके चार हो जाता है और उसके बारे में दिखा जाता है, यानी सीन आ जाता है होटल में।
पर इस होटल को देखकर सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और उसके साथ ही जो आकाशिया होती है वो ओनो के पास आती है और उसके बारे वो कहती है ये होटल कितना ज्यादा अच्छा है ना ओनो। और उसके बारे वो ओनो को कुछ बोलने वाली होती है लेकिन बीच में आ जाते कुरुमो और उसके बारे कुरुमो कहती है अरे होटल के कमरे अलग अलग है लेकिन इसके बाद भी हम लोग साथ ही कुछ कर सकते हैं यानी आ सकते हैं। और उसके बाद ही वो ओनो के पास आने लगते हैं जहाँ पर आ जाते यूकारी और उसके बाद वो तीनों ही मिलकर ओनो को इधर से ले जाते हैं एक साथ मस्ती करने के लिए गेम खेलने के लिए वो लोग ओनो को ले जाते हैं। और उसके बाद ही आकाशिया ओनो को देखते हैं आकाशिया को देखता है लेकिन इसके बाद भी वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि सब लोग दोस्त ही थे। वेल इसके बाद हमें दिखा चला हॉट स्प्रिंग में फिर युकारी और कुरुमो आ जाते नहाने के लिए और उसके बाद हमें दिखा चला कि थोड़ा दिन बाद ही इधर आ जाते आकाशिया और उसके बाद वो तीनों मिलकर नहाने लगते हैं। उसके बाद सीन आ जाते कोकोआ के ऊपर चप्पल को देख रही होती है और उसके साथ वो कह रही होती है आकाशिया एक इंसानी बन गई है यानी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। वेल इसके बाद ही वो अपने बहन को मारने के लिए रेडी हो ही जाती है लेकिन उसके पीछे आ जाती है टीचर और उसके बाद वो कहती है तुम्हें इधर आने की कोई परमिशन नहीं था तो उसके कारण तुम्हें फिर से एकेडमी भेजा जाता है। और उसके बाद ही वो कोकोआ को पकड़ने वाली होती है और उसके कारण कोकोआ इधर से भाग जाती है और इधर हो जाता है फिर से भाग स्टार्ट। और उसके बाद ही इधर कोकोआ पूरे होटल को ही घूमती है यानी भागती है और इधर जो आगे आने वाले लड़के होते हैं ना यानी जो लड़के थे वो कोकोआ को एक अलग ही हाल में देख लेते हैं इसलिए उन लोग का हाल भी बेहाल हो जाता है। और उसके साथ ही जो टीचर होती है वो भी अलग ही कपड़ों में होते हैं तो उसके कारण हाल तुम लोग समझ सकते हो उन लोग क्या हाल हुआ होगा। वेल इसके बाद दिखा जाए कोकोआ को जहाँ पर कोकोआ एक में आगे गिर जाते हैं और उसके कारण उसके सारे कपड़े इस पार्ट को स्किप करते हैं। वेल इसके बाद हमें दिखा जाए मो और युकारी को जहाँ पर वो दोनों बहुत ज्यादा मजे में थे स्प्रिंग में। और उसके बाद हमें दिखा जाए इधर वो दोनों बहुत ज्यादा ठंड फील करते हैं और उसके बाद वो लोग देखते हैं इधर आ गए थे युकारी जो कि पानी में बर्फ डाल रही होते हैं और उसको देखकर कुरुमो को आ जाता है गुस्सा और उसके बाद कुरुमो और युकारी वो दोनों बहुत ज्यादा मजे में होते हैं। और उसके बाद वो लोग देखते हैं इधर युकी भी आ गई है नहाने के लिए लेकिन इसके साथ ही वो अपने साथ बहुत सारा आइस लेके आई थी जो कि वो स्प्रिंग में डाल रही होती है और उसके देखकर कुरुमो को आ जाता है गुस्सा। और उसके बाद ही कुरुमो युकी के ऊपर एक लात मार देती है और उसके कारण युकी चली जाती है एक अलग से लेक में यानी बाहर वाले लेक में। लेकिन उधर जाके भी वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है जो भी हो ठंडा पानी हाँ वो अच्छा बात है। खैर जो भी उसके बाद हमें दिखा चला है इसके बाद सीन आ जाता है होटल में जहाँ पर ओनो जा रहा होता है अपने रूम में लेकिन इसी बीच उसको कोई खींचता है और उसके बाद वो देखता है ये थी आकाशिया। और उसके बाद आकाशिया ओनो कहती है वैसे ओनो क्या तुम मजाक कर रही हो। और उसके बाद ओनो कहता है हाँ। और उसके बाद आकाशिया कहती है क्या तुम आज मेरे साथ चलोगे रात में। और उसके बाद ही ओनो सोचता है ये क्या बक रही है यानी बहुत शर्मा जाता है और उसके कारण आकाशिया कहती है क्या तुम नहीं जाना चाहते। और उसके बाद ही तो एक्साइटेड होकर बोलता है हाँ मैं जाना चाहता हूँ। और उसके बाद आकाशिया कहती है तो ठीक है रात को एक साथ मिलते हैं। और उसके बाद सारी लड़कियां एक साथ सोने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसी बीच वो लोग देखते हैं जो होती है वो अपने लिए जो अपना बेड होता है उसे ठंडा करी होती है और उसके कारण जो ये रूम था वो भी ठंडा हो रहा था। और इसको देखकर कुरुमो को फिर से आ चढ़ा गुस्सा और उसके कारण कुरुमो युकी के ऊपर एक बहुत जोरदार लात मार देती है और उसके कारण युकी चली जाती है और इसके कारण युकी फिर से चली जाती है बाहर वाले लेक में। वेल इसके बारे में दिखा चढ़ा है रात हो चुका था और उसके कारण जो आकाशिया होती है वो देखती है सब लोगों को जहाँ पर सारी लड़कियां सो रही होती है और उसके बाद ही वो अपने रूम से बाहर आ जाती है। और उसके बाद हमें दिखा चला है कुरुमो होती है वो भी नाटक ही करी थी यानी वो आकाशिया के जाने का ही वेट करी थी और उसके बाद वो भी जग जाती है और उसके बाद वो भी जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर इसके बाद हमें दिखा चला है इधर सारी और युको भी जग जाते हैं यानी हाँ वो लोग भी नाटक ही कर रहे थे। वेल इसके बाद सीन आ जाता है ओनो और आकाशिया के ऊपर और इधर वो दोनों एक साथ ही आगे आ रहे होते हैं और उसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उसके बाद जो उन लोग का प्यार ट्रिगर हो जाता है लेकिन इसके बाद ही इधर देख से एक बहुत ज्यादा ही जायंट मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और उसके बाद वो ओनो को पकड़ लेता है। इसके बीच बाकी सारे मॉन्स्टर भी आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग आके कहते हैं ओनो को ले जा रहे हैं और उसके साथ ही अगर तुम मुझसे बचाना चाहते हो तो आ सकती हो डरते नहीं है। और उसके बाद ही मेरी ख्याल से डरते नहीं है। और उसके बाद आकाशिया के ऊपर भी एक अटैक होता है जहाँ पर युकारी और कुरुमो ने आकाशिया को बचा लिया था। उसके बाद हमें दिखा चला आकाशिया युकारी कुरुमो की रेडी हो जाते हैं उनको बचाने के लिए यानी उनको रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन इसके बाद इधर आ जाती है रूबी और उसके बाद वो कहती है तुम लोग इस ड्रेस में कहीं पर भी नहीं जा सकते यानी तुम लोग क्या पहना है। और उसके बाद वो एक कॉमिक उन लोगों के आगे दे देती है। और उसके बाद हमें दिखा चले बाद वाले सुबह में पर वो गैंग ओनो को कैंप करके एक जगह में ले आए थे और उसके बाद वो लोग वेट कर रहे होते हैं उन सारी लड़कियों का यानी वो लोग तो आने वाले थे तो इसीलिए वो लोग का वेट कर रहे होते हैं। वेल इसके बाद में दिखा चले वो चारों आ जाते हैं बहुत रही अलग ही ड्रेस में बैड गर्ल टाइप का ड्रेस में आ जाते हैं। वैसे हाँ ये एक हाई स्कूल का ड्रेस था मैं जितना तक जानता हूँ। खैर जो भी हो इसके बाद वो लोग आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग अपने ड्रेस के बारे में सोचते हैं जहाँ पर कहता है वो लोग क्या पहन कर आए हैं। और उसके बाद आकाश से थोड़ा अपसेट हो जाते हैं लेकिन इसके बाद कुरुमो कहते हैं तुम्हें अपसेट होने का कोई बात नहीं है क्योंकि इधर फायदा होने वाला है तुम क्या सोच रही हो। ऐसे ही वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं बेकार के और उसके बाद जो लोग का फाइट था वो स्टार्ट हो गया था। वो लोग इधर 4 गैंग लीडर
थे तो उसके साथ ही 4 लड़कियां था तो उसके कारण ही मैच इक्वल था, यानी एक एक को संभालेगा। वेल इसके बाद हमें दिखा कुरुमु का ओपोनेंट था एक बहुत ज्यादा ही मोटासा मैन, जो कि तुम लोगों ने हाँ कल रात को भी देखा था। खैर इसके बाद वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है और इसके बाद ही वो लोग बहुत सारी अश्लील बातें करते हैं जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो वो मोटा वाला मॉन्स्टर था कुरुमु को बहुत मारती है और उसके बाद कुरुमु को आ जाता गुस्सा और उसके साथ ही हमें दिखा युकारी को, जहाँ पर युकारी भी हारने वाली होती है और उसके साथ ही जो युकी होती है वो भी बहुत ज्यादा बुरी हाल में होती है। खैर इसके बाद दिखा जाता है जो कुरुमु होती है वो कमबैक करती है और उसके बाद ही वो अपने मॉन्स्टर वाले ओपोनेंट को हरा देती है और उसके साथ ही जो युकारी होती है वो भी हो जाती है मोटिवेट और उसके बाद ही वो अपने ओपोनेंट को हरा देती है और उसके साथ ही जो युकी होती है वो भी अपने इनको जमा देती है। खैर इसके बारे में दिखाया जा रहा है जो लीडर था वो इससे बहुत ज्यादा डर गया था, यानी वो बस हार ही गया था। इसी बीच में दिखाया जा रहा है जो अकासिया होती है वो उस लीडर के पीछे से उनको बचाने के लिए आ जाती है उनके पास, लेकिन इसको वो लीडर देख लेता है और उसके बाद वो बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और इसको देखकर ओनो कहता है अकासिया तुम इधर से भाग जाओ, लेकिन इसके बाद अकासिया कहती है वो कहीं पर भी नहीं जाने वाली। इसके बाद अकासिया ओनो के पास आ जाती है और उसके बाद हमें दिखाया जा रहा है जो लीडर था वो अकासिया के ऊपर फिशिंग रॉड से अटैक करता है और उसके कारण जो अकासिया का स्कर्ट था वो इधर अकासिया का जो स्कर्ट था वो खराब हो जाता है और उसके कारण इधर अकासिया का कुछ देख लेता है, यानी हाँ इधर अकासिया के तो आधा तो बाहर आ ही रहा था तो उसके कारण ओनो का इधर बहुत बुरा हाल हो गया था। लेकिन इससे अकासिया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो कहती है दो लोगों के प्यार के बीच में आना गलत बात है और उसके कारण ही तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। और उसके बाद ही वो एक ऐसा कुछ चीज से उसी मॉन्स्टर के ऊपर लीडर के मास्क पर मार देती है और उसके कारण जो लीडर का मास्क होता है टूट जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लीडर का असली फेस जो कि बहुत ज्यादा घटिया था, यानी उसके मार्क्स की तरह ही था, यानी बहुत ज्यादा खराब था। खैर जो भी उसके बाद वो लोग रोने लगते हैं, यानी वो लोग तो हार ही गए थे। इसके बाद वो लोग कहते हैं उन्होंने हमें हराया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम लोग जीत गए हो, क्योंकि अब जो हमारा बॉडीगार्ड है वो आने वाली है। और उसके बाद वो लोग देखते हैं दूर से एक लड़की आ रही होती है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। इधर वो भी एक गैंगस्टर ड्रेस में होते हैं। खैर इसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये होती है उन लोग की बॉडीगार्ड होती है कोकोआ। और उसके बारे में बताया जाता है जो कोकोआ है उसने एक साथ ही उन 4 को हरा दिया था। इसके बाद से वो लोग कोकोआ के नीचे आ गए थे, यानी कोकोआ को अपना लीडर मानने लगे थे। वेल इसको देखकर वो लोग भी समझ जाते हैं ये कोकोआ है, यानी हर जगह से वो कोकोआ लग रही होती है। लेकिन इसके बाद भी कोकोआ अपने आप को छुपाना चाहती थी, लेकिन जो भी हो इसके बाद कोकोआ डायलॉग बातें करती है, लेकिन इसको सुनने के लिए वो लोग रेडी नहीं थे, यानी वो लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए थे। तो उसके लिए वो लोग सोचते हैं उन लोग को अपना ब्रेकफास्ट करना चाहिए, वहाँ के डायलॉग से तो अच्छा होगा। तो इसलिए वो लोग इधर से जाने लगते हैं और उसको देखकर कोकोआ हो जाते गुस्सा। और उसके बाद ही कोकोआ अपने वेपन लगे इन लोग को मारने के लिए आगे बढ़ ही जाती है, जहाँ पर जो ओनो था वो भी एक पत्थर के कारण वो गिरने वाला होता है, लेकिन इससे पहले वो गिर जाता। अकासिया का जो रोसारो था उसे पकड़ लेता है और इसके कारण रोसारो अलग हो जाता है और अकासिया बन जाते हैं वैम्पायर। और उसको देखकर कोआ अकासिया के ऊपर अटैक नहीं करती, वैसे भी अकासिया को यानी अकासिया के वैम्पायर फॉर्म को आइडल मानती है और उसके कारण वो अटैक नहीं करती है, लेकिन अकासिया उसके ऊपर बहुत जोर का अटैक कर देती है। उसके कारण कोकोआ इधर हार जाती है और उसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और उसके बाद वो लोग भी इधर से भाग जाते हैं। पहले इसके बाद सीन आ जाता है कुरुमु, युकारी और युकी के ऊपर, जहाँ पर वो तीनों एक साथ आ रहे होते हैं। और उसके बाद कुरुमु ओनो को बुलाती है, लेकिन इसके बाद वो ओनो को देखते हैं जहाँ पर हाँ इधर ओनो नहीं होता और उसके साथ ही अकासिया भी नहीं होती और उसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वह इसके बाद ही दूसरी तरफ हमें दिखा रहा है अकासिया और ओनो एक साथ ही होते हैं और फाइनली इधर वो लोग हैप्पी होते हैं। लेकिन इसी बीच इधर आ जाते हैं वही टीम के बहुत सारे मेंबर और उसको देखकर ओनो और अकासिया वो दोनों बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं। और उसके बाद ही उन लोग के लीडर भी इधर आ जाते हैं और उसके बाद ही वो लोग कहते हैं अकासिया आप बहुत ज्यादा महान हो, यानी आपने एक ही हिट में हमारे बॉडीगार्ड को हरा दिया, जो कि बहुत बड़ा बात था। तो इसलिए हम आपको अपने लीडर मानते हैं। और उसके साथ ही वो लोग अपने लीडर को पूजा करने लगते हैं और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा अलग था, वैसे तुम लोग बता देना तुम लोगों को कैसा लगा। एंड बस आज के लिए इतना ही, बाय।